कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसे इस बीमारी का डर ना हो। इसमें शरीर में मौजूद कोशिकाएं अनियमित तरीके से बढ़ती हैं और बात जब कैंसर से होने वाली मौतों की हो तो लंग कैंसर का नाम सबसे पहले आता है। लंग्स यानी फेफड़े हमारी छाती में दो स्पंजी अंग हैं जो हमारे सांस लेने पर ऑक्सीजन लेते हैं और सांस छोड़ने पर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये तो आप बचपन से ही जानते हैं कि हमारे लिए ऑक्सीजन कितनी अहम है और अगर हमारे लंग्स सही तरीके से काम ना करें तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम भला फिर कौन करेगा। लेकिन आज हमारे बदलते और मॉडर्न लाइफस्टाइल के कारण हमारे लंग्स को बेहद ही ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है और जिसके चलते हमें फेफड़ों से संबंधित कई गंभीर बीमारियां हो रही हैं। उन्हीं गंभीर बीमारियों में से एक है फेफड़ों का कैंसर। आंकड़ों के मुताबिक फेफड़ों का कैंसर दुनिया भर में कैंसर से होने वाली मौतों का एक प्रमुख कारण है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने भारत में लंग कैंसर के बढ़ते मामलों पर अपनी रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अगले 7 सालों में लंग कैंसर के मामलों की संख्या में 7% तक की बढ़त हो सकती है। लंग कैंसर में लगभग 45% रोगियों को इस बारे में तब पता लगता है जब शरीर के अन्य हिस्सों में फैल चुका होता है। इसलिए इससे बचाव करना हेल्थ एक्सपर्ट्स के लिए एक बड़ी चुनौती होता है। आज हम अपनी इस वीडियो में लंग कैंसर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानिए लंग कैंसर क्या होता है। कैंसर तब होता है जब शरीर की कोशिकाएं यानी कि सेल असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं और जब इसकी शुरुआत फेफड़ों में होती है तब इसे फेफड़ों का कैंसर यानी लंग कैंसर कहते हैं। अब बात करते हैं कि फेफड़ों में कैंसर होता कैसे है। ज्यादातर मामलों में फेफड़ों के कैंसर का प्रमुख कारण सिगरेट पीना पाया गया है। हालांकि जो लोग सिगरेट नहीं भी पीते उन्हें भी फेफड़ों का कैंसर होने का खतरा बना रहता है। लंबे समय तक स्मोकिंग करने की वजह से तंबाकू के धुएं और अन्य कार्सिनोजेंस की वजह से जानलेवा रसायन फेफड़ों के संपर्क में आते हैं। इससे DNA में बदलाव होता है और ये आगे चलकर फेफड़ों का कैंसर बनता है। कार्सिनोजेंस की वजह से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में काफी नुकसान पहुंचता है। किसी भी नुकसान पर हमारा शरीर तुरंत प्रतिक्रिया देता है और उसे रिपेयर करता है। हालांकि लंबे समय तक हानिकारक पदार्थों के संपर्क में रहने से ये नुकसान ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां से इसको रिपेयर करना मुश्किल हो जाता है। तब ये फेफड़ों का कैंसर बन चुका होता है। फेफड़ों के कैंसर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, स्मॉल सेल लंग कैंसर और नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। स्मॉल सेल लंग कैंसर लगभग विशेष रूप से ज्यादा स्मोकिंग करने वालों में होता है और नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर के कैंसर से कम सामान्य है। नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर कई प्रकार के फेफड़ों के कैंसर का समूह है। नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर में स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, एडेनोकार्सिनोमा और लार्ज सेल कार्सिनोमा जैसे कैंसर शामिल हैं। अगर हम बात करें लंग कैंसर के लक्षणों की तो आमतौर पर शुरुआती चरणों में इसके कोई खास संकेत और लक्षण दिखाई नहीं देते। लंग कैंसर के लक्षण ज्यादातर तब नजर आते हैं जब कैंसर ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन इसके शुरुआती लक्षणों में लगातार खांसी आना, खून के साथ खांसी या जंग के रंग वाला बलगम, सीने में दर्द, वजन में कमी, भूख की कमी, सांस लेने में दिक्कत, सामान्य तौर पर कमजोरी और आवाज का भारी होना शामिल है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति को ऐसे चिंताजनक लक्षण दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। हालांकि फेफड़ों के कैंसर का सबसे बड़ा कारण धूम्रपान ही है, लेकिन इसके अलावा ये किन्हीं दूसरी वजहों से भी हो सकता है, जिनमें तंबाकू चबाना, धुएं और प्रदूषण के संपर्क में आना, घर या काम पर एस्बेस्टस या रेडॉन जैसे पदार्थ के संपर्क में आना शामिल है। इसके अलावा ये पारिवारिक इतिहास के कारण भी हो सकता है, यानी अगर ये आपके परिवार में पहले किसी को हुआ है तो भी आपको इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर बात करें इसके इलाज की तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है लक्षणों के आधार पर इस बीमारी और बीमारी की गंभीरता का पता लगाना, जिसके लिए सबसे पहले डॉक्टर शरीर की जांच करते हैं। लंग कैंसर का पता लगाने के लिए सीने का एक्सरे, लो डोज CT, HRCT, PET CT और फेफड़ों की बायोप्सी जैसे टेस्ट कराए जाते हैं। जांच के आधार पर डॉक्टर लंग कैंसर की गंभीरता और स्टेज का पता लगाते हैं और इसके बाद स्टेज के अनुसार लंग कैंसर के इलाज की शुरुआत की जाती है। फेफड़ों के कैंसर का उपचार सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण होता है। सर्जरी के अलावा कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी का कॉम्बिनेशन इसका मेन इलाज हो सकता है।
व्यक्ति के पूरी तरह ठीक होने की सफलता की दर में कैंसर सेल का प्रकार और चरण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शुरुआती चरण के फेफड़ों के कैंसर के मरीजों में सफलता की दर 80 से 90% है, लेकिन हम ये जानते हैं कि उपचार से भी बेहतर है किसी तरह की बीमारी से बचाव। इसलिए इस खतरे से बचने के लिए हम अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव लाकर इस बीमारी के जोखिम को कम कर सकते हैं। इससे बचने के लिए धूम्रपान बिल्कुल ना करें। धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के संपर्क में आने से बचें। अपने काम वाली जगह पर कार्सिनोजेनिक पदार्थों से बचें। फल और सब्जियों से भरपूर आहार का सेवन करें। नियमित रूप से एक्सरसाइज करें। इन छोटे बदलावों से न सिर्फ आप इस गंभीर बीमारी के खतरे से बच सकते हैं, बल्कि एक लंबी और सेहतमंद जिंदगी भी जी सकते हैं।